हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 या थीम नंबर 3 हमारी जो बुक नंबर फर्स्ट है क्लास 12th की उसको डिस्कस कर रहे थे। और उसके जो चैप्टर नंबर 3 था किंगशिप कास्ट एंड क्लास, उसको हमने बिगनिंग कर दी थी। 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। जो 2 पार्ट आ चुके हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नीचे मिल जाएगा, उसको लिंक को क्लिक करके आप पहले 2 पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक क्विक रिकैप मैं करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। क्विक रिकैप में हमने देखा था भाई कि किस तरीके के इससे पहला जो चैप्टर था उसके अंदर देखा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में कैसे चेंजेस आए थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। उसके बाद में जो 600 बीसी से लेकर 600 सीई का जो पीरियड था उसके अंदर इंडियन सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए, समाज में कैसे बदलाव आए, वो हमने इसमें देखना शुरू कर दिया था। इसके अंदर हमने देखा था काफी शुरुआत के अंदर भाई कैसे यहाँ पे फैमिलीज डेवलप हुई, फैमिली का सिस्टम क्या था, पैट्रियार्कल सिस्टम था किस तरीके से था, क्या हमारे पास उसके लिए एविडेंसेस थे। ठीक है, कौन सी टेक्सुअल किताबें हैं जो हमें बताती हैं, धर्मशास्त्रास क्या हैं, महाभारत किस तरीके से हमें उस समय के बारे में बताने में कितनी हेल्पफुल कितनी इंपॉर्टेंट है, उस सारी की सारी चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि फैमिली स्ट्रक्चर था। यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृ स्वामित्व समाज था, जो मेल था घर का उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा था कि मैरिजेस के क्या लॉ थे, कौन सी शादी को बढ़िया कंसिडर किया जाता था, कितने टाइप की शादियां थी। हमने देखा था 8 प्रकार की शादियां जिसमें 4 को अच्छी और 4 को बेकार माना जाता था। हमने देखा था धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास का क्या उपयोग था, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा हमने गोत्र के बारे में पढ़ा था, गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या था और उसका विमेन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस थी और किस तरीके से भाई गोत्र के इनहेरिटेंस के बारे में, सतवानास के बारे में, हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है। इन टूडेज चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो एक चीज देखिए कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम रेफर्स टू ए हायरार्किकल ऑर्डर। कहने का मतलब श्रेणीबद्ध तरीके से ऊपर से नीचे भाई, जैसे कहने का मतलब टॉप टू बॉटम एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर भाई सोसाइटी के जो अलग अलग क्लासेस हैं उनको रखा जाए धर्म सूत्रास या धर्म शास्त्रास के अकॉर्डिंग, उसको कास्ट यहाँ पे कहा गया है। जाति जो है वो इसको यहाँ पे कहा गया है। भाई ब्राह्मणों ने ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें बताया या ब्राह्मणों ने ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें दिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण आज उन्होंने अपने आप को यहाँ पे देखिए 4 तरीके से जो डिवीजन है उसको बताने का प्रयास किया है। भाई उन्होंने उस सिस्टम के अंदर अपने आप को, ब्राह्मण जो हैं उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और सबसे नीचे या बॉटम के अंदर उस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर सबसे नीचे शूद्रास को रखा। ठीक है, ब्राह्मणाज ने इस ऑर्डर को भाई लागू करवाने के लिए या कहने का मतलब कि उसको उसको प्रमाणित करने के लिए या फिर कहने का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये डिवाइनली, कहने का था देवीय शक्तियों के द्वारा अप्रूव्ड है, उनके द्वारा ये सिस्टम जो है वो उन्हीं के द्वारा ये सिस्टम इवोल्व आउट हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किस तरीके से धर्मशास्त्रास या धर्म सूत्रास के अंदर कैसे आइडल ऑक्यूपेशन बता रखे हैं, आइडल काम बता रखे हैं कि किस तरीके से वर्णास के अकॉर्डिंग जो काम है उसको यहाँ पे बांट रखा है। धर्मशास्त्राज ने जो है वो यहाँ पे चारों कैटेगरी, जो 4 कैटेगरीज हैं या 4 वर्णास हैं, भाई चारों वर्णाओं के लिए जो है वो अलग अलग कार्य बता रखे हैं। सबसे ऊपर उन्होंने जो है ब्राह्मण्स को रखा है। किसको रखा है भाई यहाँ पे सबसे ऊपर? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स वर केप्ट एट द टॉप एंड इन द टॉप ब्राह्मण्स क्या काम करेंगे भाई? दे विल स्टडी एंड टीच वेदास। भाई वेदास को पढ़ेंगे और लोगों को भी उसके बारे में बताएंगे। एंड परफॉर्म सेक्रीफाइस, और साथ साथ सेक्रीफाइस भी होगा तो वो उन्हीं की प्रेजेंस में होगा। मैंने इससे पहले बता चुके हैं सेक्रीफाइस क्या था, बलि प्रथा थी, वो उन्हीं के पास में होगी। एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड। ठीक है, सेक्रीफाइस करवाएंगे भी और करेंगे भी, और साथ साथ वो गिफ्ट हैं वो देंगे भी और गिफ्ट लेंगे भी। अलग अलग ऑक्यूपेशन अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखे हैं। उनके बॉटम में भाई जैसे मैंने बोला हायरार्किकल ऑर्डर, हायरार्किकल ऑर्डर मतलब कि श्रेणीबद्ध तरीके से ब्राह्मणास के जस्ट नीचे आते हैं क्षत्रियास। क्षत्रियास का काम है किसी प्रकार का प्रोटेक्शन या फिर युद्ध लड़ना। ठीक है, प्रोटेक्शन करना राज्य की, या उसका न्याय, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रक्रिया है, उसको देखना। इनका भी ये काम है वेदास को पढ़ना।
एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड और सेक्रीफाइस करवाना और मेक गिफ्ट्स या गिफ्ट्स देना या अनुदान देना या ग्रांट्स देना और खासकर किसको, ब्राह्मणों को। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो पुराने समय है उसके अंदर राजाओं ने बड़े पैमाने पे जमीन के जो अनुदान हैं वो दिए हैं, या ग्रांट्स, दे हैज गिवन लॉट ऑफ ग्रांट्स टू अर्न प्रेस्टीज या फिर टू अर्न द डिवाइन अथॉरिटी या फिर टू अर्न द रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो हमने देखे दोनों वर्णा के क्या काम थे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो वर्ण है वो कौन सा है। तीसरा वर्ण वैश्यास को रखा गया है, जो जिसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं या व्यापारी लोग आते हैं, ठीक है भाई, या क्राफ्टमैन आते हैं। इन लोगों का काम था गिफ्ट देना, सेक्रीफाइस करवाना, वही वाली बात, ब्राह्मणों को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, या वेदास को पढ़ना, साथ साथ एग्रीकल्चर करना, किसी प्रकार का व्यापार करना या जानवरों को चराना। ये सारा का सारा ऑक्यूपेशन है भाई। जो अलग वर्क हैं वो मिडिल क्लास के जो वर्क्स हैं वो सारे के सारे वेश्यास को डिनोट किए गए। सबसे नीचे जो है भाई, सबसे नीचे जो है उन्होंने शूद्रास को रखा, और इसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं भाई, मतलब इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इनका क्या काम है, देयर वर्क इज टू सर्व द अदर थ्री वर्णास। देख लो यहाँ पे ही पूरा का पूरा जो है हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर सबसे लोअर शूद्रास को रखा गया, और उनका जो काम है यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज टू द अदर वर्णास। जो तीन वर्णास है भाई, ब्राह्मणास, क्षत्रियास या फिर शूद्रास, उनको पूरा का पूरा सर्विसेज देना, इसके अलावा कोई काम उनका नहीं बताया गया। ठीक है, शूद्रास के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, ये जो सिस्टम ब्राह्मणास ने बनाया भाई, उनको लागू भी तो करवाना है। लागू किस तरीके से हुआ, क्या तरीका अपनाया उन्होंने, कि क्या लोगों को तर्क दिए या फिर व्हाई हाउ दे गेट सपोर्ट टू दीज वर्नास। ठीक है, या हाउ दे एनफोर्स दीज वर्नास। ब्राह्मणास हैज डेवलप्ड वेरियस स्ट्रेटजीज भाई, उन्होंने बहुत सारी रणनीतियां बनाई, और तीन रणनीतियां इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस वर्ना सिस्टम को, जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसको लगाने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले किया कि वर्ना सिस्टम हमारे द्वारा नहीं है भाई, ये डिवाइन ओरिजिन है, कहने का दिव्य ओरिजिन इसका हुआ है, देवताओं के द्वारा अप्रूव्ड है, देवताओं ने इसको पूरा का पूरा जो है ऐसा सिस्टम बना रखा है, ये ऐसा सिस्टम उनके द्वारा ही अप्रूव किया गया है। सबसे पहले उन्होंने गॉड का या रिलीजन का या फिर कहने का मतलब सुप्रीम गॉड का मदद ली, जिसकी मदद से इसको एस्टेब्लिश है, इसको लागू करने का प्रयास किया। दूसरी जो चीज की उन्होंने बोला कि एडवाइस, राजा को बोला कि भाई वो लोगों को बोले कि वर्ना सिस्टम जो है वो सही तरीके से उसके राज्य में हो, अगर उसको सही तरीके से राज करना है या सही तरीके से सारा काम करना है तो उसको ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई उसके राज्य के अंदर सब चीजें सही से हो। ब्राह्मणास ने तीसरी चीज ये करी कि भाई लोगों को परसुएड किया, मनाने का प्रयास किया कि ये जो सिस्टम है भाई, जो स्टेटस मिला हुआ है ये बाय बर्थ है, जन्म सिद्ध है, या फिर ऐसा जो है वो बाय बर्थ ही आपके साथ हुआ है, यही सिस्टम आगे फॉलो होगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे लोगों को इसको एक्सेप्ट करने को, इसको मानने को मजबूर किया गया, स्पेशली लोअर का क्लास पीपल। ठीक है, तो हमने देखा कैसे कैसे सारी चीजें थी, कैसे कैसे उसके अंदर ओरिजिन में रखा, कौन क्या क्या करेगा, क्या क्या चीजें होंगी। मैंने बोला आपको ब्राह्मणस का काम है यज्ञ करवाना या अनुदान लेना या फिर ऐसी चीजें, और इसी प्रकार से एक काम बताया गया था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो थे उनका काम था वॉरफेयर करना या फिर राज्य को कंट्रोल करना, उसका शासन करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के राजाओं भी यहाँ पे हुए हैं, और उन्होंने जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कहने का होता है जो वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मणस के द्वारा बनाया गया या उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बताया, उस सिस्टम को पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म या उल्टा का यहाँ पे कैसे हुआ है। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रियास वाज सपोज टू बी किंग। भाई शास्त्रास के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, सिर्फ जो क्षत्रिय लोग हैं वही राजा बनेंगे। बट ये देखा गया कि सिर्फ ये ही लोग नहीं भाई, इसके अलावा भाई जो लोग हैं वो भी यहाँ पे राजा बने हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब, और जो मौर्याज हैं भाई उनके ओरिजिन पे बहुत क्रिटिसिज्म है कि भाई वो थे क्या। ठीक है, कुछ किताबें जो हैं भाई उनको नॉन क्षत्रिय बताती हैं, कुछ किताबों के अंदर उनको लो ओरिजिन किंग, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर निचली जाति के राजा या फिर निचली जाति का उन्हें बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म मिलता है ब्राह्मणों की थ्योरी को, जो उन्होंने थ्योरी किसकी दी, जो उन्होंने थ्योरी दी हमारे वर्णास की, उसको पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म मिलता है। उनके बाद में जो राजा हुए भाई, उनके बाद में जो मौर्यास के बाद में जो डायनेस्टी आई, शुंगा डायनेस्टी या कानवास, वो ब्राह्मण्स थे। देख लो ब्राह्मण्स ने खुद ने बोला कि भाई उनका काम है किसी प्रकार के यज्ञ करवाना या वेदास को पढ़ना या किसी प्रकार के ऐसे ऐसे काम करना, लेकिन उन्होंने काम दिया था क्षत्रिय, इसका काम है राज करना। लेकिन यहाँ पे जो शुंगाज हैं वो भी यहाँ पे राजा बने हैं, उन्होंने भी नॉन क्षत्रिय राजा यहाँ पे हुए हैं, उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी को इसको डेक्लाइन यहाँ पे किया है। ऐसे सतवाना किंग थे
सतवाना किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, उन्होंने भी, वो भी एक ब्राह्मण थे और उन्होंने भी क्षत्रिय की प्राइड को डिस्ट्रॉयर, भाई डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड उन्होंने, उनको माना गया है। भाई ब्राह्मण होके उन्होंने राज्यपाट किया है, राज्यों को संभाला है, इसीलिए उनको भाई क्या कहा गया है यहाँ पे, जो क्षत्रिय प्राइड है उसको डिस्ट्रॉयर भी उसका उनको कहा गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे और भी अलग अलग राजा बने हैं। साथ ही साथ अब ये राजा बनने के लिए या सोसाइटी में, कहने का मतलब लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, इसके लिए ही ऑल्सो क्लेम्ड, भाई उन्होंने बोला है कि भाई नो इंटर मैरिज अमॉन्ग ऑफ द फोर वर्नास, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये सिस्टम हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो कि यहाँ पे ये बोला गया था कि कोई भी जो इंटर मैरिजेस होंगी वो हमारे मेंबर जो फोर वर्नास हैं नहीं होंगी, बट ही हिमसेल्फ, भाई उन्होंने खुद ने ऐसी थ्योरी दी कि कोई ऐसी नहीं होगी, बट उन्होंने मैरिज अलायंस जो थे रुद्र दमन के साथ करे, जो पूरा पूरा खंडन करते हैं भाई फोर वर्नास खुद ब्राह्मण से थे। ठीक है, रुद्र दमन की बेटी से शादी करने मतलब क्षत्रिय, कहने का मतलब उन्होंने इसको पूरा कॉन्फ्लिक्ट किया, जो अपनी थ्योरी उन्होंने खुद ने दी कि आपस में वर्नास में शादी नहीं होगी, लेकिन खुद ने ही बाद में इस सिस्टम को तोड़ दिया। तो ठीक है, इतनी चीजें हम देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे सिस्टम ब्राह्मणास के द्वारा दिए गए, कैसे इन थ्योरीज को क्रिटिसिज्म या फिर कैसे इनको खुद के द्वारा ही या फिर कैसे ना कैसे इनको किसी प्रकार का अपोजिशन यहाँ पे मिल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करता था, बहुत ही अलग अलग तरीके से था। ठीक है भाई, ऐसे ही सतवाना जो क्लेम टू बी ब्राह्मण, सतवाना जो थे भाई वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणास जो हैं मेनली जो ब्राह्मणास वेयरस अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास किंग आउट टू बी किंग क्षत्रियास, भाई ब्राह्मण खुद, भाई मैंने बोला सतवाना जो थे खुद राजा थे, मतलब खुद ब्राह्मण थे, सॉरी। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उन्होंने बोला कि क्षत्रिय राजा बनेंगे, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। भाई उन्होंने फोर फोल्ड जो वर्ण सिस्टम जो बनाया उसको, कहने का मतलब उन्होंने पूरा पूरा तोड़ा, और उन्होंने कई सारे मैरिज अलायंसेस भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कास्टों में करे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर एक्सोगोमी को बोला गया है कि भाई एक्सोगोमी एकदम बेटर मैरिजेस हैं। ठीक है, आउटर कहने का था अपने उसके क्लान के बाहर, लेकिन उन्होंने देखा था, हमने देखा था ना एंडोगोमी बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। एंडोगोम बोला था मतलब कि खुद के ही क्लान के अंदर उन्होंने बहुत सारी शादियां करी थी। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे मिला, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे हुई, और कहने का तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस वाली जो थ्योरी, या फिर कहने का था खुद को ही ओपोजिशन, जो ब्राह्मणास ने जो थ्योरी दी एंशिएंट इंडिया के अंदर, उसी थ्योरी को ओपोजिशन यहाँ पे मिला। इसी अकॉर्डिंग जो कुछ जो किंगडम्स थे भाई वो बाहर से आए थे, उनको मलीच कहा जाता था, मलीछास। ठीक है भाई, कुछ जो किंगडम्स थे भाई मलीछास कहा जाता था, आउटसाइडर्स कहा जाता था, वो भी यहाँ पे राजा मिले हैं, वो भी इस सिस्टम को, कहने का तो वो तो आउटसाइडर्स हैं, वो तो किसी वर्ण सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भाई उन्होंने यहाँ पे कहने का मतलब राज किया है। तो ये जो पूरी की पूरी जो क्षत्रिय किंग वाली थ्योरी है उसको पूरा का पूरा अपोजिशन यहाँ पे मिलता है। शाका जो किंग है भाई वो सेंट्रल एशिया शाका या कुषाण किंग है, बाहर से आए, उनको बारबेरियन या आउटसाइडर समझा जाता था, या उनको मलिचिस के नाम से कहा जाता था। तो जो बहुत सारे पावरफुल मलिचास हैं वो संस्कृत के भी जानकार थे। ठीक है, लेकिन भाई उन्होंने राज किया है, ये पूरे पूरे वर्ण सिस्टम को पूरा का पूरा यहाँ पे, कहने का मतलब पूरा का पूरा अपोजिशन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में देखिए आगे देखें कि भाई मंदसौर इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिले हैं जो हमें जाति के बारे में बड़े पैमाने पे बताते हैं। भाई उन्होंने वह जो मंदसौर के अंदर जो पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन मिली है वो उस समय का कैसा जाति का सिस्टम फॉलो होता था, किस तरीके का हायरार्किकल सिस्टम था, कैसा सोशल कैटेगरीज में लोगों को रखा गया। तो सोशल कैटेगरीज आर रेफर टू एज जाति, भाई अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको जाति के नाम से कहा गया है। लाइक वर्ना जाति वाज आल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, और भाई जैसे वर्ना के अंदर बर्थ के हिसाब से बेस्ड था सब चीजें, उसी प्रकार जाति के अंदर भी बर्थ के हिसाब से सारी चीजें थी। वरना जो थे फिक्स थे, बट जातियों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। देखिए जातियों के बारे में कितनी जानकारी हमें मिल रही है कि भाई जाति है, सोशल कैटेगरीज हैं, जैसे वरना 4 प्रकार के थे लेकिन जातियों का कोई सिस्टम नहीं था। इनफैक्ट ब्राह्मण जो अथॉरिटीज हैं उनको नए नए, कहने का मतलब बहुत सारे ब्राह्मण थे भाई, नई नई यहाँ पे अलग अलग जातियां आई जो किसी भी वर्ण सिस्टम के अंदर फिट नहीं हुई, कहने का चारों के अंदर किसी में नहीं हुई, उनको अलग जाति के नाम से उनको क्लासिफाई कर दिया गया। भाई जैसा जैसा वो काम करते थे उसी तरीके से उनको अलग जाति बना दिया गया। जिसी प्रकार जैसे कुछ कम्युनिटीज थी जो जंगल में रहा करती थी जिनको निषाद कहा करते थे, भाई उनको एक अलग ही एक जाति के रूप में उनको क्लासिफाई कर दिया गया, अलग ही जाति उनकी बना दी गई। जाति जो थी वो कैसे बनती थी भाई, जो लोग एक जैसा काम करते थे, एक जैसा प्रोफेशन कैरी आउट करते थे, और कहने का मतलब किसी तरीके का कोई श्रेणी या गिल्ड बना के रहते थे, उनका अलग ही काम बना दिया
अलग ही एक जाति बना दिया करते थे। कुछ जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मंदसौर जो है एमपी के अंदर वहां पे मिले हैं, वो हमें इस प्रकार के जाति सिस्टम के बारे में या इस प्रकार के गिल्ड सिस्टम के बारे में बताते हैं। और ऐसे ही जो हिस्ट्री है उसके अंदर गिल्ड सिस्टम के बारे में पता चला है। एक सिल्क वीवर्स का एक ग्रुप था या गिल्ड थी या उनका एक कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो गुजरात में रहा करती थी, बाद में मंदसौर आ गई और अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ। तो भाई ऐसा एक जाति के बारे में हमें ऐसी जानकारी हमें मिलती है। मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट। भाई ऐसे गिल्ड या जाति के अंदर जो मेंबरशिप थी वो कैसे मिलती थी, जो लोग एक जैसा काम करते थे। सॉरी एक बार मैं थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दूं कि भाई जो लोग एक जैसा काम करते थे उसी हिसाब से जाति को क्लासिफाई कर दिया करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इंस्क्रिप्शंस हैं भाई हमें बहुत ज्यादा कॉमन प्रोफेशन के बारे में जानकारी देती हैं कि भाई जो लोग थे भाई एक साथ काम करते थे, एकजुट रह के काम करते थे, पैसा वैसा लगाते थे और प्रॉफिट काम करते थे। और बहुत अच्छे उन्होंने भाई अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जाति के वेलफेयर के लिए या फिर अपनी जाति के थ्रू उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का या फिर ऐसे ही जो सन गॉड हैं उनके लिए ऐसा ही एक ये जो हमने सिल्क जो गिल्ड्स देखी या फिर सिल्क जो जाति के मतलब सिल्क बनाने वाले जो एक अलग ही क्लास यहाँ पे आई थी, सोशल क्लास, उन्होंने कैसे यहाँ पे काम किया और कैसे सारी चीजें करी और उन्होंने कैसे मंदिर का निर्माण किया सोसाइटी में यश कमाने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखी कि जाति कास्ट सिस्टम क्या था, कास्ट सिस्टम कैसे काम करता था, भाई ब्राह्मणास ने कैसे बताया और जो उसके अंदर नहीं फिट हुए उनको कैसे किया गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए बियॉन्ड 4 वर्नास की भाई 4 वर्णाओं के अकॉर्डिंग जो हैं भाई कैसे और भी कैसी चीजें थी, कैसे उनको रखा गया। बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पे थी, अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस कैरी आउट करती थी, विच वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मिकल आइडियाज, जो ब्राह्मिकल आइडियाज से अलग थी, जैसे निषाद्स थे या नोमेडिक पैशोलिस्ट थे। भाई ये किसी भी क्लासिफाई नहीं होते हैं, किसी भी वर्ना सिस्टम में नहीं फिट होते हैं। तो ये इनके आइडियाज अलग हैं, इनके बिलीव्स अलग हैं इन लोगों के, तो इनको अलग में रख के इनको अलग एक जाति के रूप में इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने देखी, ये सारी की सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी कि कैसा यहाँ पे वर्ना सिस्टम था, क्या जाति कास्ट सिस्टम क्या था, कास्ट सिस्टम किस तरीके से था, कास्ट सिस्टम किस तरीके से ब्राह्मण्स ने बना रखा था, कास्ट सिस्टम कैसे काम करता था, अलग अलग काम क्या दिए गए, और कहने का मतलब और किस तरीके से खुद ब्राह्मणों ने या फिर अदर जो इसको क्रिटिसिज्म मिला है कास्ट सिस्टम को या फिर इसका पूरा का पूरा अपोजिशन कैसे मिला है। इसके बाद में हमने देखा है मंदसौर इंस्क्रिप्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, वो हमें कैसे इसकी जानकारी देते हैं। अगला पार्ट तुरंत ही इसके बैक टू बैक आ रहा है और तुरंत इस पार्ट के बारे में इसको तुरंत कवर करके उस नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचिए। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ लगे मुझे बताइए, बस आप इसको पढ़ते रहिए, करते रहिए। जो नोट्स हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे मेरी मेल आईडी और जो व्हाट्सएप है उस पर आप इसके थ्रू मंगवा सकते हैं नोट्स। बाकी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इनको लिखा गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अच्छे से पढ़ते रहिए, करते रहिए और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसको भूले नहीं भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू।